के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। फरीदाबाद के झाड़ सेतली, जहां पर पलवल और आसपास के गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं। आज यह लोग बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। सरकार को इनके सवालों का जवाब देना चाहिए। जल्द से जल्द इस आंदोलन को सरकार को खत्म करवाना चाहिए। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि पूरे देश का किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। सरकार को जवाब देना चाहिए। पेश है हमारे संवाददाता निश्चित शर्मा की एक रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं झाड़ सेतली किसान रैली में। यहाँ देखिए किसान भाई हमारे पलवल होडल से चल कर आज ये झाड़ सेतली पहुँच गए हैं और पुलिस बल भी इनके साथ साथ चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी इनके आगे पीछे ही घूम रहा है। चलिए आज इनसे बात करते हैं। ये हमारे जो किसान भाई हैं, ये जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, इनकी क्या मांगे हैं? सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह चौहान। ये वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, हमारे किसान भाई हैं बयाला गांव से। प्याला गाँव से। हाँ जी। क्या मांगे हैं आपकी यार? आप हमारी ये मांगे हैं कि जो भारत सरकार ये कृषि के बारे में 3 कानून लेके आई है, इनको या तो रद्द करे, और अगर इनको रद्द करना नहीं चाहती तो जो MSP का कानून है उसकी गारंटी के साथ उसको लागू करे। तो अभी तक इन्होंने कहा है कि MSP तो लागू ही है, उसकी गारंटी नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि हमें लिखित में चाहिए। MSP का जो कानून जो लागू नहीं है वो बिहार में भी है 2006 से, यही तीनों कानून। आज बिहार के किसानों की हालत देख लो। हमारे यहाँ पर कई लाख किसान यहाँ पर मजदूरी करते हैं, जो वहाँ के किसान हैं। ये जो 3 कानून है ये किसान को बर्बाद कर देंगे अगर इनके साथ MSP के गारंटी वाला कानून लागू नहीं हुआ तो। इस कानून से किसको फायदा? जो अभी काला कानून जो आप बता रहे हैं सरकार ने लागू किया। को फायदा है, क्योंकि पूंजीपति लोग सरकार को पैसा देते हैं। किसान के पास तो कोई पैसा सरकार को देने के लिए नहीं है। पूंजीपति सरकार को 2 नंबर का पैसा देते हैं। तो मतलब आप कहते हैं कि सरकार आपको चाहिए कि सरकार आपको MSP रिटर्न में चाहिए। MSP का रिटर्न में गारंटी का कानून चाहिए। तो जैसे दूसरा कानून बताया है सरकार ने, एक और है कि जो किसान हैं कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी, यानी कि आप कह सकते हैं ठेकेदारी के अंतर्गत, उसके बारे में क्या है? देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट की खेती है इसको भी जो खत्म करे, और एक जो इन्होंने सामान को इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म कर दी है कि भाई कोई भी व्यापारी कितना भी लाख टन कोई भी चीज को इकट्ठा कर सकता है, उसको भी इन्हें खत्म करना पड़ेगा। इससे देश में कालाबाजारी बढ़ जाएगी। जब किसान का आलू आता है, जब तो वो बिकता है 2 रुपए किलो, और जब वो किसान के पास से व्यापारी के गोदाम में चला जाता है, जब बिकता है वो 70 रुपए किलो। इससे कालाबाजारी देश के अंदर बढ़ जाएगी। तो आपका क्या नाम है? मास्टर अमीचंद, किसान। आप क्या कहते हैं सरकार के बारे में? सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, क्लियर हो चुकी है। रोजाना बयान देने से क्लियर हो रहा है। सरकार विश्वास किसानों का गैप हो चुका है। तो ये 2 बार जो किसान की जो मतगणना हो चुकी है, बातचीत चल चुकी है, 8-8 घंटे ये समझा रहे हैं जो बीजेपी वाले। तो ऐसा क्या है जो 8 घंटे में भी किसानों को समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये 8 तारीख को समझ में आएगा, जब सारे संगठन जो है ना, रोडवेज वाले कर्मचारी सारे इकट्ठे होंगे तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा। हमारी बातों को माना ही नहीं जा रहा, ये क्लियर करके नहीं दे रहे। जो ये लॉ बनाया है, कानून बनाया है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कर रही सरकार। इन्होंने 2 बार तो बुला लिया गया है। आज भी जैसे कि विधानसभा, कल भी नहीं, ये परसों, ये 8 तारीख को मानेंगे। 8 तारीख को हमारा जमघट बढ़ता जाएगा। किसान इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। हेरा फेरी कर रही है सरकार, गुमराह कर रही है। 8 तारीख को ये पूरा संगठन इंडिया पूरा खड़ा हो जाएगा ना, किसान तब मानेगा। किसान के साथ सर क्या नाम है आपका? सत्यवीर डागर जी। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार जो कर रही है सही है, ये क्यों नहीं आपकी मांगे मान रही? देखिए, सरकारें तानाशाही पे। मोदी जी इस वक्त कांग्रेस को दोष देते हैं कि कांग्रेस के टाइम इमरजेंसी थी। अब इस वक्त उस वक्त इमरजेंसी थी तो लोगों को लगता था इमरजेंसी है, मैं बोलूँगा नहीं।
इस वक्त अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो बोलेगा वही अंदर जाएगा। ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी कि कोरोना के टाइम में आप इसको लेके आ रहे हो? आज किसान अपनी मांग के लिए आता है तो राष्ट्रपति महोदय भी कहते हैं कि सुरक्षा को खतरा है। भाई जब सुरक्षा को खतरा नहीं, आप बिहार में चुनाव करते हैं। मोदी जी जब बिहार की जीत का जश्न मनाते हैं भाजपा के मुख्यालय पे, तब इस चीज़ का खतरा नहीं था क्या? आज किसान अगर अपनी जायज़ मांग के लिए सड़क पे खड़ा है तो आज खतरा है देश के लिए। शायद देश बिल्कुल वाकई वो ठीक कह रहे हैं, देश के लिए खतरा है। अगर इन किसानों ने पैदा करना छोड़ दिया और किसानों के बेटे सीमा से वापस आ गए, वाकई खतरा है। सरकार को सोचना चाहिए किसान कब आता है। किसान की कोई धर्म नहीं है, किसान की जाति नहीं है, किसान का कोई मजहब नहीं है, वो सबके लिए पैदा करता है, सबको खिलाता है। अगर आज मोदी जी मन की बात करते हैं तो वो पैदा भी किसान की है, वो भी किसान की दम पे ही बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को चाहिए, जो अपनी मेहनत से अन्नदाता जो मेहनत करके जो खिला रहा है देश को, उनकी बात सुने। अगर गलत भी है तो उनको जस्टिफाई करें, आप गलत है। ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी कि आपने कोरोना के टाइम में 3 कानून लागू कर दिए? बिहार क्यों नहीं सफल हुआ? क्यों उत्तरी भारत को नष्ट करने पे तुली हुई है सरकार? जो चारों तरफ से बॉर्डर सील हैं, क्यों हैं? किसान के पास टाइम है, किसान के इस वक्त यूरिया नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, सिंचाई के लिए व्यवस्था में किसान परेशान है, उसके बावजूद वो उस पर आना पड़ रहा है सड़कों पर। क्यों? अगर किसान की बात है तो किसान सुने, हठधर्मी से काम नहीं चलेगा। ये तो अभी शुरुआत है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो 8 तारीख को और भी बुरा हाल होगा। जैसे कई विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन कांग्रेस का है, इसमें आतंकवादी हैं। मैं ये कहता हूँ, जो मोदी जी के उसमें बात करे वही देशद्रोही, जो इनके खिलाफ बोलेगा वही देशद्रोही। अगर कांग्रेस की बात है तो आपने सड़कों पे कपड़े उतार के क्यों प्रदर्शन किया था? स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्हीं के टाइम की बात है, किसी की नहीं है। इन्होंने जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चे के धनखड़ साहब, कुर्ता उतार के प्रदर्शन किया है। भाई क्यों किया था? किसने कहा था? है? आज अगर आप कहते हो तो अत्याचार, हाँ जी हम करें तो चमत्कार, ये थोड़ी चलेगा। भाजपा करे चमत्कार और कोई बात करे तो अत्याचार। जैसे अभी पंजाब से भी किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जब वो दिल्ली की तरफ कूच किया तो ये कहा कि उन्हें खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। नहीं, उनको ये नहीं पता कि उस खालिस्तानियों ने कितनी बड़ी सुरक्षा वो करते हैं, जिनको आप खालिस्तानी कह रहे हैं। बॉर्डर पे किसका बेटा मर रहा है? अभी जिस किसान की डेथ हुई है उसका बेटा शहादत, उसकी शहादत हुई है कश्मीर में। हाँ जी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो देशद्रोही हैं, इस तरह की जो भाषा कर रहे हैं वही देशद्रोही है। जैसे कि हमने भी देखा है, हमने अपने लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि बॉर्डर पर इतनी फोर्स जो लगा रखी है इन्होंने, आज तक किसी रैली में नहीं लगी है। कटीली तारे, सीआरपीएफ और अदर फोर्स भी लगा रखी है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं। तो किसान के लिए सब क्यों हो रहा है? नहीं, किसान वो कौम है जो अपना सब कुछ दे के देश का पेट भरती है। मैं आपके अगर इसमें बोल रहा हूँ तो ये भी किसान की शक्ति है। अगर मेरे पेट में अन्न नहीं जाएगा मैं नहीं बोल सकता। किसान ने कभी सोचा नहीं। अगर किसान अब जागरूक हुआ है तो जब जागरूक हो गया किसान, तो किसान को सोचना चाहिए, अगर इनकी बात सुननी चाहिए। ये नहीं कि आज कल परसों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से तानाशाही से अराजकता फैलेगी, उसका जिम्मेवार मोदी सरकार होगी। 8 तारीख को आप क्या करने वाले हैं अगर आज फैसला नहीं होता है तो? पूरे भारत बंद है, किसानों के साथ देंगे, बिल्कुल करेंगे। वो हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है। तो जैसा कि आपने देखा, किसानों ने बताया कि अगर आज के निर्णय में भी फैसला नहीं होता है मीटिंग में, तो 8 तारीख को देशव्यापी हड़ताल होगी, पूरा भारत बंद रहेगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टरों ने भी कहा था कि 8 तारीख को हम भी अपने पूरा ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया जो है बंद रखेंगे। मैं निश्चिंत शर्मा, केमास न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।